जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक किसी भी प्रधानमंत्री को देश को बांटते हुए नहीं देखा। लेकिन मौजूदा पीएम देशवासियों को धर्म और पहचान के आधार पर बांट रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने साथ ही ये कहा है कि ये कभी नहीं हुआ कि किसी के रंग या फिर धर्म के आधार पर विभाजन किया जाए। अब पीएम मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं, जो कि एक शैतानी दौर की पहचान है। अल्लाह के रास्ते पर ना चलने की वजह से देश में ऐसे नेतृत्व वाली समस्याएं आ रही हैं। फारूक अब्दुल्ला, जो कि अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं, 2 दिन पहले भी उन्होंने घुसपैठ को लेकर के सेना के ऊपर सवाल खड़े किए थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चलाने, पीएम को धर्म के आधार पर, पहचान के आधार पर बांटने का उन्होंने आरोप लगाया है। मुश्किल दौर आया है, ये वो दौर शैतानी दौर है, मैं बयान नहीं कर सकता। इस इलेक्शन में मैंने देखा हिंदुस्तान का वजीर आजम ये कहे कि देखो ये जो मुसलमान हैं ये यहाँ के बाशिंदे नहीं है, ये घुसपैठियां हैं। और फिर ये कहे कि अगर तुम्हारे यहाँ मुसलमानों, तुम्हारे यहाँ 2 घर होंगे तो एक घर मुसलमान को दिया जाएगा। ये शैतानी दौर है, ये इब्लीस का दौर है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद देश भर के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली में एम्स और सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। महाराष्ट्र में डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जयपुर में डॉक्टरों ने ऐलान किया है कि अगर सरकार इंसाफ नहीं करती है तो इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में सोमवार को पूरे देश में वैकल्पिक सेवाओं को छोड़कर डॉक्टरों ने हड़ताल की घोषणा की थी। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बांग्लादेश में मौजूदा संकट के मद्देनजर भारतीय तटरक्षक बल ने भी बड़े कदम उठाए हैं। भारत बांग्लादेश समुद्री सीमा पर कोस्ट गार्ड ने निगरानी बढ़ाकर हर नाव की चेकिंग के आदेश दे दिए हैं। सुंदरबन क्रीक क्षेत्रों में आईसीजी के जहाजों और इंटरसेप्ट नौकाओं से गश्त की जा रही है। तो वहीं किसी भी अवैध गतिविधि के लिए भारत के करीबी तटों पर रडार स्टेशन 24 घंटे निगरानी कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की निगरानी के लिए भारत ने 3 जहाज तैनात कर दिए हैं। जहाजों को विशेष रूप से सभी मछली पकड़ने वाली नौकाओं या फिर जहाज पर नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलने के बाद एक्शन मोड में हैं। आज मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के पार्षदों से मुलाकात करेंगे। इसमें दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। इससे पहले सोमवार को पार्टी के विधायकों की सीएम केजरीवाल के आवास पर बैठक हुई। इसमें आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही यह भी तय किया गया कि चुनाव में पहले से ज्यादा जोर लगाकर विधायक मैदान में उतरेंगे। मनीष सिसोदिया 14 अगस्त से जनता से मिलने के लिए पद यात्रा की शुरुआत करेंगे। 15 अगस्त के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियां, दिल्ली पुलिस के कमांडोज और पैरामिलिट्री कमांडोज की टीम्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। करीब 22,000 मेहमानों की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। लाल किले और उसके आसपास के पूरे इलाके में हाई टेक्नोलॉजी से लैस सीसीटीवी कैमरेज, फेस रिकॉग्निशन कैमरे, एंटी ड्रोन सिस्टम और स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। आतंकी हमले के इनपुट को देखते हुए एंटी टेरर स्क्वाड अलर्ट पर है। सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया देने के लिए समय सीमा 15 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी है। सरकार ने यह ड्राफ्ट 10 नवंबर 2023 को जारी किया था और इस पर आम जनता और हितधारकों के सुझाव मांगे थे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक इस पर विभिन्न संगठनों से कई सुझाव, सिफारिश और प्रतिक्रियाएं मिली हैं। मंत्रालय के अनुसार 15 अक्टूबर तक मिले सुझावों और प्रतिक्रियाओं के बाद व्यापक विचार विमर्श होगा, जिसके बाद एक नया ड्राफ्ट बिल जारी किया जाएगा। खबरों के मुताबिक ड्राफ्ट बिल में प्रिंट मीडिया को छोड़कर बाकी सभी तरह के ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेगुलेट करने का प्रावधान है। जी न्यूज़।